हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पोयम जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और ये बहुत ही छोटी सी पोयम है जिसका नाम है फायर एंड आइस। ये एक सिंबॉलिक पोयम है जिसमें पोएट जो है वो सिंबल के रूप में इस पोयम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब ये पृथ्वी नष्ट होगी तो इसका क्या रीजन होगा, ये जो संसार है ये नष्ट होगा तो इसके क्या रीजन होंगे। उनमें से इन्होंने दो रीजन निकाले हैं, या तो ये आग के माध्यम से नष्ट होगी या तो फिर आइस के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आग का मतलब है डिजायर, जो कि लोगों के ये जो डिजायर्स हैं इनके द्वारा ये संसार नष्ट हो सकता है। या तो फिर जो आइस है इसका मतलब है हेट, या तो लोगों के जो नफरत है उसके माध्यम से ये संसार नष्ट हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स के बारे में और इसके बाद हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और समरी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पोयम फायर एंड आइस लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा और इसे पब्लिश करवाया गया था दिसंबर 1920 को। जैसे कि पब्लिशन इसका हुआ था वो हुआ था हार्पर मैगजीन में। हार्पर मैगजीन में इसको पब्लिश करवाया गया था पहली बार। और ये जो पोयम है इसे 9 लाइन्स में लिखा गया। जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक छोटी सी पोयम है, बहुत ही छोटी पोयम है, लेकिन इसके जो मीनिंग है वो बहुत ही ज्यादा डीप है। तो अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट के बारे में। जो इसकी थीम है वो है हेट और डिजायर, इसी पर ये पोयम बेस्ड भी है। अब राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम है ए बी सी और इसके बाद जो आती है वो है बी सी बी। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग हैं इस संसार में, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो ये संसार है ये नष्ट होगा। किससे? ये संसार आग के द्वारा नष्ट होगा। किसके माध्यम से नष्ट होगा? आग के द्वारा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और उनमें से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आइस के माध्यम से नष्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फायर और आइस ये सिंबल के रूप में यूज किए गए हैं। जो फायर का मतलब है यहाँ पर वो है डिजायर और जो आइस का मतलब है वो है हेट, मतलब नफरत। आप ये कह सकते हैं कि जो ये संसार नष्ट होगा, ये जब ये पृथ्वी नष्ट होगी तो उसमें आग बहुत ही ज्यादा मायने रखेगा। मतलब कि जो डिजायर्स हैं लोगों की वो बहुत ही ज्यादा मायने रख रही हैं। जैसा कि आप इतनी समय देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो लोगों की डिजायर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ये डिजायर्स का ही एक कारण है कि यहाँ पर जो संसार में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो डिजायर्स की वजह से बढ़ रही है। लोग लग्जरियस लाइफ जीना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और नेचर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो उसी तरह ये जो फायर है ये सिंबल है किसका? डिजायर्स का। अब आगे बात करते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा डिजायर्स रखते हैं। जो ये डिजायर फीलिंग होती है, मैं उन लोगों से मिल चुका हूँ, मैं ये अनुभव कर चुका हूँ कि लोगों के अंदर बहुत ही डिजायर्स हैं और वो अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उन लोगों से मिल चुका हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो ये फेवर है वो लोग फायर की तरफ, जो आग है उसकी तरफ फेवर कर रहे हैं। मतलब कि वो डिजायर्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो अपनी डिजायर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब अगले स्टेंजा की बात करें तो है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि ये जो संसार है यदि ये दोबारा पेरिश मीन्स नष्ट होना, यदि ये संसार दोबारा नष्ट होगा तो मैं ये चाहूंगा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं पर्याप्त जानकारी रखता हूँ किसके बारे में? हेट के बारे में, नफरत के बारे में। जैसे कि यहाँ पर मैं डिजायर्स जो फीलिंग थी
वो डिजायर्स रखने वाले लोगों से मिल चुका था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उसी तरह से यहाँ पर मैं बहुत ही ऐसे लोग हैं जो हेट फीलिंग को रखते हैं। वो मतलब कि इस संसार में ऐसे बहुत से इंसान हैं जो किसी इंसान से यदि नफरत करते हैं तो वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के हेट होती है। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि मैं लोगों को जानता हूँ जो कि हेट करने वाले हैं, लोगों से नफरत करने वाले हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आई, जो डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है नष्ट। जो ये आइस है मतलब कि जो ये बर्फ है, ये जैसे कि सिंबल के रूप में यूज की गई है। जो ये नफरत है ये एक दिन जरूर डिस्ट्रैक्शन की ओर लेके जाएगी। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और ये बहुत ही ज्यादा तादाद में है, मतलब कि भारी मात्रा में है, जो इस संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसका जो सार है, जो समरी है, ये है कि एक दिन ये जो संसार है यदि ये नष्ट होगा तो ये दो ही रीजन से होगा, या तो फायर की वजह से, आग की वजह से होगा, या तो फिर आइस की वजह से होगा। मतलब लोगों की जो डिजायर्स हैं उनकी वजह से भी ये नष्ट हो सकता है, और जो लोगों की नफरत है उसकी वजह से भी ये संसार नष्ट हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।